अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। और पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग में वापसी कर ली है। इस्लामाबाद जैसी मजबूत टीम को उन्होंने शिकस्त दी और अपने प्ले ऑफ में जाने की जो राहें हैं उसको अभी तक हमवार रखा है उन्होंने, क्योंकि अभी तक 6 मैचेस में सिर्फ 2 विक्ट्रीज थी उनकी, अब 7 मैचेस में 3 फतूहात हो गई हैं। तो अभी तक मामला पेशावर ज़ल्मी के हाथ में ही है। अगर वो आने वाले मैचेस भी जीतते हैं तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लाहौर में आज मैच हुआ, आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की, 143 रन उन्होंने स्कोर किए और हैरानकुन तौर पर शादाब खान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जो कि और बाबर आजम ने भी यही कहा टॉस पर कि वो भी टॉस जीतकर बैटिंग ही करते। तो ये पेशावर ज़ल्मी के लिए गुड टॉस टू लूज़ हो गया, क्योंकि दूसरी बैटिंग करते हुए उन्होंने जो है कामयाबी हासिल की है। एक लो टोटल था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। आज ज़बरदस्त बॉलिंग की अहमद दानियाल ने, मोहम्मद अली ने, ल्यूक वुड उनके जो पेसर हैं, एक शानदार उन्होंने स्पेल एक मरतबा फिर किया। पहली गेंद पर पहले ओवर में भी काफ़ी ड्रामा हुआ, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आ रही उनकी फास्ट बॉलिंग। अली रज़ा आज उनके लिए नहीं खेले, लेकिन फिर भी उनको जो है वो कमी महसूस नहीं होने दी। अलजारी जोसेफ ने अच्छी बॉलिंग की। तो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग जो है पेशावर ज़ल्मी की आज शानदार रही, जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी ख़तरनाक टीम को 143 तक रिस्ट्रिक्ट किया। फिर उसके बाद 3 आउट जल्दी हो गए पेशावर ज़ल्मी के। मोहम्मद हारिस आउट हो गए। साइम अयूब का एक ख़राब तरीन PSL हम कह सकते हैं। पहले मैच में उन्होंने 50 स्कोर की थी और अगले 6 मैचेस में वो सिंगल फिगर में आउट हुए, यानी 10 रन भी स्कोर नहीं कर सके। फिर मोहम्मद हारिस भी जल्द आउट हुए। मिच ओवन जो है वो आज ओपनर आए थे, वो भी कामयाब नहीं हो सके। बाबर आजम हैरानकुन तौर पर नंबर 3 पर आज बैटिंग करने आया और टॉस के मौके पर उन्होंने कहा भी था कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, जो कि उनके लिए अच्छा रहा। उन्होंने 50 रन आज स्कोर किए। तो 3 विकेटें पेशावर ज़ल्मी की जल्द गिर गई थी, लेकिन मास सदाकत जो कि अंडर 19 क्रिकेट से आए हैं, एक शानदार काउंटर अटैकिंग उन्होंने इनिंग्स खेली। 28 गेंदों पर 50 रन उन्होंने स्कोर किया और पेशावर ज़ल्मी की जीत में अहम तरीन किरदार अगर मैं कहूँ तो वो मास सदाकत है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब विकेटें गिर रही थी तो बाबर आजम भी वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे। आपने देखा हो, अगर पूरा मैच आपने देखा हो, तो बॉल भी उनसे मिडिल नहीं हो रहा था, टाइम नहीं हो रहा था बॉल, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन मास सदाकत ने आके जो 2-4 चौके छक्के लगाए, उसके बाद बाबर आजम का कॉन्फिडेंस भी आया। फिर उन्होंने भी अच्छा खेल पेश किया और 50 रन स्कोर किए। दोनों के दरमियान 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप लगी। और अब रुख करते हैं पॉइंट्स टेबल का। बड़ा दिलचस्प हो गया। अगर आज पेशावर ज़ल्मी मैच हार जाता तो PSL जो है वो वन साइडेड हो जाता, क्योंकि फिर हम ये कह सकते थे कि ज़ल्मी और मुल्तान की टीम जो है वो बाहर हो गई है। बाकी लाहौर, कराची, कोयटा और इस्लामाबाद जो है वो प्ले ऑफ मरहले में चली गई है। अब सबसे पहले पॉइंट्स टेबल देखते हैं। 7 मैचेस हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लगातार 2 शिकस्तें हो गई उनको। 5 मैचेस में लगातार कामयाबी उन्होंने हासिल की थी, उसके बाद 2 शिकस्तें उनको हो गई हैं। 10 पॉइंट्स के साथ अभी भी नंबर 1 है। लाहौर कलंदर्स की टीम 8 मैचेस 4 विन 3 लॉस्ट 1 नो रिजल्ट, 9 पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 7 मैचेस 4 विन 2 लॉस्ट और 1 नो रिजल्ट, 9 पॉइंट्स हैं उनके। कराची किंग्स 7 मैचेस 4 विन हैं 3 लॉस्ट हैं, 8 पॉइंट्स हैं इनके। और पेशावर ज़ल्मी भी 7 मैचेस में 3 फतवात हैं उनकी, 4 मरतबा उनको शिकस्त हुई और रन रेट उनका अभी तक माइनस में। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो ऑलरेडी इस पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो चुकी है और प्ले ऑफ मरहले की दौड़ से बाहर हो चुकी है। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी, जो कि अपने पहले 5 मैचेस जीत चुका था, उनको भी अब रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि अगले 3 मैचेस हारकर वो भी इस प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। अगर हम बात करें सिनेरियो की, तो अब सबसे पहले सबसे मुश्किल जिसका है पेशावर ज़ल्मी है। तो 7 मैचेस में 3 उनकी विक्ट्रीज हैं, 4 लॉस हैं। अगर वो अगले 2 मैचेस जीतते हैं तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि वो प्ले ऑफ में चले जाएंगे। और अगर एक मैच जीतते हैं तो डिपेंड करना पड़ेगा दूसरों पर, और अगर तीनों ही मैच जीतते हैं तो हो सकता है कि वो टॉप 2 पोजीशन में भी आ जाएं, 1 और 2 पे आ जाएं। कराची किंग्स 7 मैचेस हैं, 4 विन हैं 3 लॉस्ट हैं। इनको भी अगर 2 मैचेस ये जीतते हैं तो टॉप 2 में आ सकते हैं। एक मैच जीत के भी प्ले ऑफ के मरहले में जा सकते हैं, क्योंकि इनका रन रेट अभी माइनस में नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पोजीशन भी अच्छी है, 7 मैच हैं इनके, 3 मैच अभी बाकी हैं। ये 1 या 2 मैच जीतते हैं तो टॉप 2 पोजीशन में आ सकते हैं। लाहौर कलंदर्स का सेम है, 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनके मैचेस सिर्फ 2 बाकी हैं, तो 2 में से कम 1 मैच तो इनको जीतना होगा, वरना इनका ज़ल्मी से एंड में जो है वो मुकाबला हो सकता है कि कौन प्ले ऑफ में जाएगा। इस्लामाबाद अभी भी हम कह सकते हैं कि सेफ पोजीशन में, क्योंकि अभी उनके 3 मैचेस बाकी हैं। तो आज पाकिस्तान सुपर लीग में आई थिंक
इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर जीतती है तो थ्रू कर जाएगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जीतती है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर थ्रू कर जाएगी। जो संडे को मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची के लिए भी और लाहौर के लिए भी, क्योंकि लाहौर में ये मैच है, कराची में लाहौर कलंदर्स की टीम कराची किंग्स के खिलाफ जो है वो जीत के गई थी। अब देखते हैं कि कराची किंग्स बदला लेती है, क्योंकि स्टैट्स और हेड टू हेड में अगर हम देखें तो कराची किंग्स अभी काफ़ी आगे हैं उनसे, लेकिन इम्पॉर्टेंट अब ये जो 2-2 3-3 मैचेस हैं सब टीमों के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और कोई भी टीम ये चाहेगी कि वो टॉप 2 में फिनिश करें, या टॉप 2 में नहीं भी करते हैं तो नंबर 3 या 4 पे तो लाजिम फिनिश करें। तो बाबर आजम 11 हल्का नहीं होना है उनको, क्योंकि अभी सिर्फ एक विक्ट्री है, 2 अभी उनकी बाकी हैं। लास्ट 3 मैचेस में से 2 तो उनको कामयाबी हासिल करनी है, और अगर 2 हार जाते हैं तो वो उनका ज़्यादा चांस ये होगा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो जाएंगे। फिर मंडे को मैच है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। इनका नेक्स्ट मैच पेशावर ज़ल्मी का जो है वो अब मंडे को होगा मुल्तान सुल्तान से, जो कि ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर है, और ये मैच मुल्तान में होगा। तो आई थिंक 7 मैचेस मुल्तान की टीम हार चुकी है, और लगातार मेरे ख्याल है उनको 3 मैचेस में अभी शिकस्त हो गई है। 3 पहले हारे थे, फिर 1 जीते थे, फिर 3 हार गए वो, तो लगातार 3 मैचेस में शिकस्त हो गई। तो डाउन एंड आउट है मुल्तान सुल्तान की टीम। ज़ल्मी के लिए ये आसान होगा, क्योंकि आज उनका मुश्किल मैच था, आज उन्होंने मुश्किल मैच में कामयाबी हासिल कर ली। फिर उसके बाद यूनाइटेड ग्लैडिएटर्स का होगा, वो रावलपिंडी में दोबारा से मैचेस जाना शुरू हो जाएंगे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच भी रावलपिंडी में होगा 8 मई को। फिर 9 मई को जो है वो रावलपिंडी में कलंदर्स और ज़ल्मी का है। फिर 10 मई को यूनाइटेड और किंग्स का है। फिर ज़ल्मी का जो मैच है वो आखिरी होगा लाहौर कलंदर से रावलपिंडी में 9 मई को। कराची किंग्स से उनका होगा 8 मई को। लगातार, यानी लगातार दोनों मैचेस हैं उनके। तो कोई भी टीम अब रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स अगर है तो हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन अगर वो भी अगले 3 मैचेस हार जाएं तो वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर 5 आप जीत सकते हैं तो लगातार 5 हार भी सकते हैं। तो ये अभी तक का पॉइंट्स टेबल है, सिनेरियो है, और देखते हैं कि अब कौन सी 4 टीमें जो है वो प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करती हैं। पेशावर ज़ल्मी का आज तक ऐसा नहीं हुआ। लास्ट 9 सीज़न जो हुए हैं उसमें पेशावर ज़ल्मी ने हर सीज़न में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी टीम प्ले ऑफ मरहले से पहले जो है वो बाहर हुई है। तो इस मरतबा ऐसा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा है नहीं। विन लॉस विन लॉस विन लॉस, इस पैटर्न के ऊपर जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम चल रही है, और आज जीती है तो नेक्स्ट मैच ऐसा नहीं हो कि हार जाए। पॉइंट्स टेबल आपने देखा, सिनेरियो आपने देखा, और आने वाले जो मैचेस हैं 2-2 3-3 जो टीमों के बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब पीक पे जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।